नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्ले विद एक्सेल में। जैसे कि मैंने इस वीडियो के टाइटल में लिखा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सीरियल नंबर के मामले में सबसे बेस्ट ट्रिक है। अब ये टाइटल सही है या गलत मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इससे पहले ही मैंने ऑटो सीरियल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन मैं उससे भी कुछ बेहतर और अलग देना चाहता था जो कि एक्सेल के फ़िल्टर में भी काम करे। और अगर आप कोई रो को हाइड करते हैं तब भी सीरियल नंबर ना बिगड़े, और अगर आप कोई नया रो बढ़ाए तब भी सीरियल नंबर ना बिगड़े। और अगर जैसा कि आपने पहले वीडियो में अगर देखा होगा तो उसमें अगर आप कोई डेटा डिलीट करते हैं फर्स्ट कॉलम से तो सीरियल नंबर भी वहाँ से अपने आप ही हट जाता है। तो वो भी एक ही फंक्शन में आपका काम करेगा। और तो और दोस्तों, वो फंक्शन ज़्यादा पेचीदा भी ना हो। मुझे इंटरनेट पर ऐसा कोई पोस्ट या ऐसी कोई वीडियो कहीं नहीं मिली, लेकिन आप लोगों को मिल गई क्योंकि मैंने आज 28 जुलाई 2017 को इंटरनेट पर ये पोस्ट डाल दिया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ डेटा टाइप किया हुआ है और हम इस पे ऑटो सीरियल का फार्मूला लगाएंगे। तो मैंने तो यहाँ पर फार्मूला डाल रखा था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा है, नीचे लिखा है कि यदि आपकी डेटा B2 से स्टार्ट है तो आपको फार्मूला A2 में डालना है, और जो फार्मूला डालना है वो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ से आपका फार्मूला है। बस हम फार्मूला शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वल, उसके बाद IF, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद B2, उसके बाद ग्रेटर देन, उसके बाद जीरो, फिर कॉमा, उसके बाद सब टोटल, उसके बाद जो कि काउंटा है उसका 103 वाला लेना है, 103। उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो हमारा क्या कहते हैं डेटा की रेंज है जहाँ से हमको ऑटो स्टार्ट करना है वो है $B। उसके बाद फिर से डॉलर, उसके बाद 2, उसके बाद कॉलन, उसके बाद B2, फिर ब्रैकेट बंद, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 2 बार इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट बंद, और फिर फाइनली एंटर। एंटर दबाते ही आपने देखा यहाँ पर एक लिखा गया। वो क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट कॉलम जो हमारी है उसमें हमारी डेटा लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड यूज़ करना है, यानी कि जो हमारे सेल का कॉर्नर है उसको पकड़ के आपको खींचते जाना है जहाँ तक कि आपको चाहिए। ठीक है, अगर आप चाहे तो उस पर डबल क्लिक भी कर सकते थे, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर खींच दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने आप ही ऑटो सीरियल नंबर आ गया है। इसकी खासियत ये है कि अगर आप इस कॉलम में से कुछ भी अगर डिलीट हो जाए तो ऑटो सीरियल नंबर भी वहाँ से सीरियल नंबर अपने आप हट जाएगा और नए रो से स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो कोई बात नहीं, उसकी शायद अब आपको ज़रूरत ना पड़े। ये तो हो गई ऑटो सीरियल नंबर का फर्स्ट स्टेप। अब अगर आप कुछ यहाँ से रो को हाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से 5 से लेकर 7 तक के जो रो है इनको यहाँ से हाइड कर देता हूँ, तो आपने देखा यहाँ पर सीरियल नंबर फिर से वही क्रम से लग गया है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब बात करते हैं, यदि आपको क्या कहते हैं यहाँ पर कोई नया रो बढ़ाना पड़ जाए। अगर हमें नया रो बढ़ाना है तो हम यहाँ से मान के चलिए 3 से लेकर 5 तक में जाते हैं, या कुछ भी आप ले सकते हैं। राइट क्लिक करके इंसर्ट करके कोई नया कॉलम बढ़ा देते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, बस यहाँ पर फर्स्ट रो पे जाना है और यहाँ से जाकर डबल क्लिक कर दीजिए या इसको पकड़ के खींच दीजिए। डबल क्लिक काम नहीं किया, पकड़ के खींच देते हैं। तो यहाँ पर अभी ब्लैंक दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारी जो फर्स्ट कॉलम है ये वाली B, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम कुछ भी डेटा लिख देते हैं, लिख दिया, अपने आप देखो वहाँ पर सीरियल नंबर स्टार्ट हो गया, अपने आप सीरियल नंबर स्टार्ट हो गया। पंकज, अपने आप यहाँ पर सीरियल नंबर स्टार्ट हो गया। तो आपने देखा, अब आपको यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप ही सीरियल नंबर स्टार्ट हो गया। हम इसको फिर से डिलीट कर देते हैं। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं।
फार्मूला हमारा यहाँ पर नीचे दिया हुआ ये है, जो सबसे फर्स्ट सेल में हमको क्या फार्मूला डालना है यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं इस बॉक्स में। अब हम इस पे फ़िल्टर लगाते हैं। फ़िल्टर के लिए हम डेटा पे जाते हैं और फ़िल्टर पे क्लिक करते हैं। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद अब अगर हमें ये देखना है कि टोटल कितनी फ़ीमेल है, यहाँ पर गए और हमने मेल को हटा दिया और उसके बाद ओके कर दिया। तो हमने देखा यहाँ पर सीरियल नंबर भी देखो नहीं बिगड़ा, अपने आप सीरियल नंबर सही आ गया, यानी टोटल यहाँ पर 5 फीमेल है। अब अगर हमें ये देखना है कि इनमें से कितनी पास है, तो आप रिज़ल्ट पे गए और फेल वाला हटा दिया, उसके बाद ओके कर दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर फ़ीमेल की 3 पास है और यहाँ पर सीरियल नंबर भी बिल्कुल सही क्रम में लगा हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी आज की ट्रिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और अंत में एक बार फिर से धन्यवाद।